गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो का कंटेंट है एक्सरसाइज 7.11 एलिमेंट बुक है 12th स्टैंडर्ड की। चैप्टर है डिफरेंशिएशन और भाई क्वेश्चन बेस्ड है सारे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम या एलएमवी भी बोलते हैं। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट एंड प्रूव एलएमवी एंड इंटरप्रिटेट इट ज्योमेट्रिकली। और ये क्वेश्चन हम इसके प्रूफ में कर चुके भाई। प्रीवियस वीडियो में इसका प्रूफ मैंने करवाया था आपको, था वहां पर स्टेट एंड प्रूव एलएमवी थ्योरम एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकली ऑफ दिस थ्योरम। तो ये हो चुका है बच्चों, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो अगर आपने वॉच नहीं की है तो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक, मेरे को छोड़ना आता नहीं भाई, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई एलएमवी, यानी कि एलएमवी को आपने वेरीफाई करना है। तो उसके लिए क्या है बच्चों, सबसे पहले तो ये फंक्शन डिफाइंड तो है भाई 0,4 के ऊपर, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू प्रेजेंट करता है, आपको ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो पहली कंडीशन है वो चेक करते हैं बच्चों। पहली कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है क्यों है ये, क्योंकि पॉलिनोमियल है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज continuous function for all real x। सभी रियल नंबर के लिए क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है ना। उसके बाद जो है देयरफॉर ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस। देयरफॉर fx इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन 0 to 4 क्लोज इंटरवल। तो भाई जब सभी रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस है ये, तो 0 से 4 क्लोज इंटरवल पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा। और हमने इसको यहीं पर प्रूव करना है एलएमवी के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना, हमने इसको डेरिवेबल प्रूव करना बच्चों। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं f डैश x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या आ जाएगा 2x, और भाई x का आ जाएगा 1 और -1 का आ जाएगा 0, विच इज लेस देन इंफिनिटी ऑन 0 to 4 ओपन इंटरवल है। वैसे तो सभी रियल नंबर को पुट करने के बाद ये लेस देन इंफिनिटी, लेकिन जहां तक हमने चेक करना केवल वहीं तक मैंने लिख दिया ऑन 0 to 4 ओपन इंटरवल। तो आप लिख सकते हो विच एग्जिस्ट यूनिकली ऑन 0 to 4 ओपन इंटरवल, या विच इज डेफिनेट फाइनाइट रियल, which is definite finite and real। therefore fx is derivable on 0 to 4 ओपन इंटरवल। तो डेरिवेबल भी हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस भी हो गया। देयरफॉर बोथ कंडीशंस फॉर एलएमवी आर सेटिस्फाइड। देयरफॉर बोथ कंडीशंस फॉर एलएमवी आर सेटिस्फाइड। Hence, LMV is applicable। Therefore, there must exist at least one point C belongs to 0 to 4 such that f dash c equal to 0, f dash c equal to f of b माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ ऑफ डैश सी 0 रोल्स थ्योरम में होता है बच्चों, एलएमवी में ऐसा होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2c + 1 और एफ ऑफ 4 कैसे निकलेगा, यहाँ पर 4 पुट करने से 16 + 4 - 1
यानी कि 20 माइनस 1 19। और एफ ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, यहाँ पर जीरो पुट करने से, जो कि क्या निकल गया -1 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 20/4 यानी कि 5। तो 2c की वैल्यू आ गई बच्चों 4, 1 राइट में चला जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ गई 2। 2 जो है वो 0 4 के बीच में लाई करता है, देयरफॉर LMB इज वेरीफाइड। LMB क्या होगी, वेरीफाई होगी अगर कोई वैल्यू इनके बीच की आ गई जो इसके डेरिवेटिव को इसके इक्वल बनाती है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट, और ये इंटरवल मैंने इरेज कर दिए भाई यहाँ से, ठीक है ना। बाकी सारी लैंग्वेज एज इट इज है, इसको चेक वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और कंटिन्यूअस हो जाएगा 4 to 5 क्लोज इंटरवल के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं बच्चों, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई करने के बाद तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 2x माइनस 3 लेस देन इन्फिनिटी ऑन इंटरवल 4 to 5 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आया बच्चों डेफिनेट, फाइनाइट और रियल आ गया, लेस देन इन्फिनिटी आ गया इस इंटरवल के ऊपर, तो डेरिएबल हो गया। तो बोथ कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड, देयरफॉर रोल्स नहीं बच्चों LMB, both conditions for LMB are satisfied, hence LMB is applicable, therefore there must exist at least one C belongs to 4 to 5 such that f dash C equal to FB minus FA डिवाइडेड बाई B माइनस A, ठीक है ना। तो f डैश C क्या है बच्चों अपना, देखो f डैश C है 2C माइनस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 2C माइनस 3। राइट में FB क्या है, FB यानी कि यहाँ पर 5 पुट करने से मिलेगा आपको FB, 5 यहाँ पर पुट किया, 5 यहाँ पर पुट किया, तो ये आ गया 2, 2 इंटू 5 10, FB हो गया 10 माइनस FA, FA यानी कि 4 यहाँ पर पुट करेंगे, 4 यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, ये 4 है, ये तो 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा इसके B माइनस A यानी कि 5 माइनस 4, ठीक है ना। तो ये है भाई बच्चों 2C माइनस 3, 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, तो 2C की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9, और C की वैल्यू निकालेंगे तो 4.5 यानी कि 9/2। अब 4.5 इस इंटरवल में पड़ती है, यानी कि लाई करता है, बिलोंग्स टू 4 to 5 ओपन इंटरवल, देयरफॉर LMB इज वेरीफाइड। LMB क्या होगी बच्चों, वेरीफाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट, ये स्टेटमेंट है और ये इंटरवल है भाई, सारी की सारी लैंग्वेज एज इट इज काम आएगी आपको। तो सबसे पहले ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है भाई, तो कंटिन्यूअस तो सभी रियल के ऊपर होता है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है 2 to 7 क्लोज इंटरवल पर। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, ये आ जाएगा 4x, 2 पावर सामने आएगी तो 10x का आ जाएगा -10 लेस देन इन्फिनिटी ऑन 2 to 7 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो भाई ये डेफिनेट, फाइनाइट और रियल होगा, यानी कि x की जगह वैसे तो आप कुछ भी रियल पुट करेंगे आप, ये डेरिएबल रहेगा, लेकिन हमने केवल 2 to 7 ओपन इंटरवल पर चेक करना है, 2 और 7 पर भी चेक नहीं करना, उसके बीच के रियल नंबर पर चेक करना है, तो वहां पर तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा डेरिएबल 2 to 7 ओपन इंटरवल। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए भी, रोल्स थ्योरम, सॉरी फिर रोल्स बोल गया मैं, LMB थ्योरम क्या हो जाएगी एप्लीकेबल, तो वहां पर C एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा 2 to 7 के बीच में, ताकि f डैश C इसके इक्वल हो जाए। तो f डैश C निकालें तो क्या है 4C माइनस 10, और f ऑफ B क्या है बच्चों, यहाँ पर 7 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 14 2 जा 28, यहाँ पर 7 पुट करेंगे -70 और प्लस 29, 9 + 8 17, और 2 + 2 4 + 1 5, और 70 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, 10 - 7 3, 6 - 5 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 13। f ऑफ B आ गया आपका 13 माइनस f ऑफ A, यानी कि 2 यहाँ पर पुट करना आपने, 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
यहाँ पर -20 प्लस 29, तो इसको ऐड करेंगे बच्चों, इसमें 9 + 8 क्या आ जाएगा 17, 37 ये हो गया, 20 ये है ही, तो 7 और 1 17 बच जाएगा ये, तो माइनस का 17 डिवाइडेड बाई b माइनस यानी कि 7 - 2, तो 4c - 10 इक्वल टू 13 - 17 आ जाएगा -4, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 7 - 2 यानी कि 5, तो 10 को राइट में ले जाएंगे भाई, 4c आ जाएगा -4/5 प्लस 10, 10 5 जा 50, 50 -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 5, 4 से इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 46 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 23 पर, और c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 से डिवाइड करना पड़ेगा अब इसको, 23/5 है ये, 5 4 जा 20, और भाई यहाँ पर बच गया 3, और 5 6 जा 30, ठीक है ना। और भाई बच्चों क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, एफ ऑफ बी की वैल्यू रॉन्ग काउंट कर गए हम, 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 2 से मल्टीप्लाई करनी इसकी, और माइनस ये आ जाएगा 70 प्लस 29 है ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 प्लस 190 98 आ जाएगा ये, और प्लस 29 इसमें ऐड होगा, 9 + 8 आ जाएगा 17, 9 + 2 11 प्लस 1 12 यानी कि 127, और -70 करना है इसमें से हमने, तो ये आ जाएगा 7 और 5 57 आ जाएगा बच्चों, ये जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर 13, तो ये आ जाएगा 57, ठीक है ना, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 7। उसके बाद एफ ऑफ 2 काउंट करना है, तो ये 4 2 जा 8 -20 प्लस 29, 9 और 8 क्या हो जाएगा 17, और ये आ जाएगा भाई 37, और 20 माइनस करेंगे तो 17 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ठीक है। तो ये माइनस होगा तो 7 - 7 आ जाएगा 0, और 5 - 1 आ जाएगा 4, यानी कि 40 आ जाएगा बच्चों, और नीचे क्या है आपका 5, तो 5 से कैंसिल होकर 8 आ जाएगा ये, और 10 राइट में जाएगा तो बच्चों 4c = 18 हो जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी 9/2 यानी कि 4.5, ठीक है ना। और 4.5 जो है बच्चों वो लाई करता है 2 से 7 के बीच में, वैसे तो 4.6 भी लाई करता था बच्चों, लेकिन वो मिस्टेक हो गई थी एफ ऑफ बी निकालते समय, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आपका 4.5, तो एलएमवी क्या हो गई वेरीफाई। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का 4th पार्ट, तो भाई बच्चों ये भी क्या है पोलिनोमियल फंक्शन, और ये इंटरवल दे रखा है, तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस सभी रियल नंबर के ऊपर, तो भाई डेफिनेटली छोटे से इंटरवल पर तो हो ही जाएंगे 0 to 1 पर, तो कंटिन्यूअस तो हो गया। अब डेरिवेटिव चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4x, और -1 लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है ना, ऑन 0 to 1 ओपन इंटरवल। तो भाई ये डेफिनेट है, रियल है, फाइनाइट है इन रियल नंबर के बीच में, जबकि मैं अगर बात करूं तो सभी रियल नंबर के लिए क्या है ये डेफिनेट, फाइनाइट, रियल, और सभी रियल नंबर के लिए क्या है ये फंक्शन वेरिएबल, लेकिन हमने केवल यहाँ तक चेक करना है, तो यहाँ तक हम बात करेंगे 0 to 1 ओपन इंटरवल के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई एलएमवी के लिए, तो एलएमवी एप्लीकेबल हो गई, एप्लीकेबल हो गई तो बच्चों देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट सी बिलोंग्स टू दिस सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू दिस। तो भाई बच्चों एफ डैश सी के आपके पास एफ डैश सी है 3c² -4c -1, और एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 यानी कि यहाँ पर 1 पुट किया हमने 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 2, यहाँ पर 1 पुट करेंगे -1 प्लस 3, तो 3 - 3 क्या आ गया 0, तो एफ ऑफ बी क्या हो गया 0। एफ ऑफ ए का मीनिंग है एफ ऑफ 0, ये ए है ये बी है, तो एफ ऑफ 0 यहाँ पर 0 0 0 रखा है तो क्या आ गया ये 3, तो -3 हो गया, और नीचे क्या है b - a यानी कि 1 - 0, तो बच्चों ये आ जाएगा 3c² -4 टाइम्स c और -1, और राइट में हो गया -3
लेफ्ट में लेकर आएंगे इसको, तो 3c² माइनस 4 और प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, राइट साइड 0। अब भाई c की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन यूज करेंगे, -b प्लस -b² माइनस 4ac, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, a की जगह 3 और c की जगह 2, 12 2 जा 24, ठीक है ना। तो भाई नीड टू चेक इट्स सॉल्यूशन बच्चों। x³ माइनस 2x के लिए दे रखा था, इसका डेरिवेटिव आ गया 3x के लिए आ गया -4x और -1 आ गया ये, यानी कि 3c² माइनस 4c माइनस 1 हो गया। एफ ऑफ बी निकाला हमने, इंटरवल एक बार देख लेता हूँ बच्चों क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में देख लेता हूँ मैं। तो इंटरवल दे रखा है भाई बच्चों, एलिमेंट बुक का क्वेश्चन ही है ये। तो इंटरवल दे रखे हैं बच्चों 0 to 1, x³ माइनस 2x² माइनस x और +3, ठीक है भाई बिल्कुल। तो बच्चों कंटिन्यूटी डेरिवेटिव तो हो गई, इसमें एफ ऑफ बी चेक करते हैं। एफ ऑफ बी यानी कि 1 यहाँ पर पुट किया 1, ये -2 ये -1 +3, तो -3 और +4 हो गया बच्चों ये, ठीक है ना, ये मिस्टेक कर दी थी हमने। ये क्या हो गया -3 और +4, तो ये कैंसिल हो गया, 1 बच जाएगा यहाँ पर 1, और 1 -2 क्या आ जाएगा यहाँ पर -2, और -2 लेफ्ट में आएगा तो +1 बच जाएगा यहाँ पर। अब ये फार्मूला लगाएंगे -b जो कि सेम है, प्लस -b² माइनस 4ac, a की जगह क्या है 3 और c की जगह क्या है 1। अब ठीक है भाई बच्चों, नीचे है 2a, तो c की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस, ये हो गया 16 माइनस 12, यानी कि 4 को लिख सकते, 16 माइनस 12 क्या आ गया 4, और ये 4 का रूट हो जाएगा। चेक करने की जरूरत फिर से है बच्चों, एफ ऑफ बी एक बार दोबारा चेक करता हूं मैं, ये 1 -2 -1 और +3, तो ये आ गया 1, एफ ऑफ बी आ गया 1, ठीक है ना। एफ ऑफ 0 चेक करते हैं, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, ये आ गया 3, तो 1 -3, ठीक है ना, -2 हो गया, और नीचे है 1 -0 यानी कि 1, तो -2/1 हो गया ये, और ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। और भाई यहाँ पर वैल्यू निकालें अगर हम, -b प्लस -b² माइनस 4ac, यानी कि 16 -12, और 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 4 का रूट आ जाएगा बच्चों 2, तो 4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 1/3, तो एक तो आ गया भाई 3/3 यानी कि 1, जो कि यही वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आ गई 2 - 1 1/3, तो 1/3 जो है बच्चों वो इसके बीच की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर LMV आपकी क्या होगी वेरीफाई, ठीक है ना। 1/3 जो वैल्यू है वो इसके बीच की आ गई, इस इंटरवल के बीच की आ गई, ओपन इंटरवल में, ठीक है ना, इस इंटरवल के बीच की वैल्यू आ जानी चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगी LMV। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का फिफ्थ पार्ट है ये, तो भाई ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होती हैं एवरीवेयर, तो छोटे से इंटरवल पर कंटिन्यूस होने में इसको कोई एतराज़ नहीं होगा बच्चों, तो कंटिन्यूस हो गया। अब डेरिवेटिव चेक करते हैं, देखो या तो क्या है कि इनका प्रोडक्ट कर लीजिए और फिर डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट हो गया बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, x के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस 3x² एंड प्लस 2x, ठीक है ना, ऑन 0 to 1/2, ठीक है ना। तो बच्चों पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव चेक करते हैं, x³ का आ जाएगा 3x² और माइनस 3x² का आ जाएगा 6x और 2x का आ जाएगा 2 लेस देन इन्फिनिटी ऑन 0 to 1/2, ठीक है ना। तो भाई बच्चों ये डेरिएबल हो गया, क्योंकि ये डेफिनेट फाइनाइट रियल है, ये वैल्यू इन सभी
रियल वैल्यू के लिए, यानी कि 0 से 1/2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं सभी के लिए डेफिनेट है, फाइनाइट है, रियल है। जबकि मैं बात करूं ये सभी रियल नंबर के लिए ऐसा है इसमें कि आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लीजिए, ये यूनिकली एग्जिस्ट जरूर करेगा। लेकिन हमने सभी रियल नंबर के लिए प्रूव नहीं करना बच्चों, हमने केवल प्रूव करना है 0 से 1/2 ओपन इंटरवल के लिए। तो बच्चों एलएमबी जो है वो पूरी तरह एप्लीकेबल हो गई, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई वो, ये क्वेश्चन, ये फंक्शन, तो एलएमबी इसके ऊपर लग सकती है। और ये एलएमबी का रिजल्ट है बच्चों। यहाँ पर इंटरवल चेंज करना पड़ेगा आपको, 0 से 1/2 है इंटरवल। तो एफ डैश सी आपका ये है, देखो 3c² 3c² माइनस 6c प्लस 2, और राइट में बच्चों एफ ऑफ बी का मतलब यहाँ पर 1/2 रखना, आपने यहाँ पर रख लीजिए या यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रखना इजी रहेगा। 1/2 रख दिया। एफ ऑफ बी का मतलब बच्चों यानी कि एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 0। बी की और ए की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने राइट में। तो भाई बच्चों एफ ऑफ 1/2 निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर 1/2 रखे, यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 1 उसमें से माइनस होकर -1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो -3/2 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8, पॉजिटिव 3/8। उसके बाद एफ ऑफ ए निकालना आपने, यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो सारा ही वेनिश हो गया, यानी कि 0 हो गया। और लोअर पार्ट में क्या है 1/2 माइनस 0, तो ये इसे कैंसिल होकर 3/4 बच जाएगा राइट में। ये है 3c² माइनस 6c प्लस 2, राइट में बच जाएगा 3/4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12c² 24c और प्लस 8, और राइट साइड में है 3, ठीक है ना। तो भाई बच्चों इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये आ जाएगा 12c² माइनस 24c और प्लस 5, राइट साइड में 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -b प्लस -b² यानी कि 5 7 6 24 का स्क्वायर -4ac 12 × 5 और भाई डिवाइडेड बाई 2a। तो c की वैल्यू आ गई बच्चों 24 एच प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 5 जा 60 60 4 जा 240। तो 570 में से 240 माइनस करेंगे 6 7 -4 3 और 1, ओ सॉरी 5 -2 3 336 आ जाएगा। 336 यानी कि 6 से अगर मैं कैंसिल करूं 6 5 जा 30, ठीक है ना, और 6 5 जा 30 6 6 जा 36, ये बच गया। उसके बाद और भी कैंसिल करें भाई इसको हम, चलो पहले लिख देता हूँ बच्चों में 336 अंडर द स्क्वायर रूट बाई 2 × 12, और एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं 12 5 जा 60 60 4 जा 240। तो 576 माइनस 240 करेंगे तो 6 3 और 5 -2 3। तो 336 को फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं, 336 को 4 से कैंसिल होने लग रहा है बच्चों। पहले तो 4 8 जा 32, 1 बच गया, और 4 4 जा 16, फिर 4 से कैंसिल होने लग रहा है ये, तो 4 × 4 × 21 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आया समझ में? थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बच्चों, स्पेस की कमी हो गई। तो भाई बच्चों इसके मैंने फैक्टर कर दिए थे 336 के, यानी कि 4 × 4 × 21। तो 4 × 4 यानी कि 16 का रूट बाहर निकल जाएगा, 21 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर ही काम चलाएंगे बच्चों। तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 प्लस माइनस 16 × 21, मैंने फैक्टराइज किया इसको, तो 16 का रूट 4 बाहर निकल जाएगा, 21 का रूट अंदर रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई है 2 × 12। और भाई इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं हम, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4 से कैंसिल करेंगे 6 प्लस माइनस √21 डिवाइडेड बाई 6। 4 से कैंसिल किया तो 3 आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है ना।
अब बच्चों ये आ गया कुल मिलाकर 1 प्लस माइनस √21/6। तो भाई √21 कितना होता है बच्चों? 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 पॉइंट समथिंग होता है ये। तो 4 पॉइंट समथिंग को 6 से डिवाइड करोगे आप तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 0 1/2 के बीच की वैल्यू आ जाएगी। जबकि अगर प्लस का साइन ले अगर हम यहाँ पर, तो ये पॉइंट समथिंग हो गया। 1 में अगर ये ऐड होगा तो 1 से ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इससे बाहर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या लेना? माइनस का साइन। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी लाई करेगी 0 से 1/2 ओपन इंटरवल के बीच में। दूसरी जो पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू आई है उसने डेरिवेटिव को तो 0 बना दिया, लेकिन एलएमवी के अकॉर्डिंग इसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि इस इंटरवल के बीच की ओपन इंटरवल, ना 0 आए ना 1/2 आ जाए, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं करनी है आपने। 0 आ जाए उसको रिजेक्ट करना है, 1/2 को रिजेक्ट करना है, बाहर की वैल्यू आ जाए उसको रिजेक्ट करना है, केवल इसके बीच की वैल्यू लेनी है। और इसके बीच की वैल्यू आती है माइनस का साइन लेने से। प्लस का साइन लेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि एलएमवी क्या होगी? वेरीफाई। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन ये है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैंने लिख दिया चेक द एप्लीकेबिलिटी, यानी कि एप्लीकेबिलिटी चेक करनी केवल आपने एप्लीकेबल है या नहीं। मैंने बताया था जैसे आपको रोज फोरम में प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि भाई दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक एप्लीकेबिलिटी चेक करने के और एक वेरिफिकेशन के। ठीक है ना, बच्चे क्या है कि हर बार वेरीफाई ही कर देते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन कर देते हैं, जबकि एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है तो केवल 2 स्टेप करने हैं इसके, ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये डेरिएबल है या नहीं। ठीक है ना, तो चेक करते हैं कंटिन्यूटी इसकी। तो सबसे पहली बात है बच्चों ये कांस्टेंट फंक्शन है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आपने प्रूव कर रखा है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कि प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन is continuous function। for all real x। प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो देयरफॉर f of x is also continuous। continuous on a to b close interval। a to b close interval के ऊपर क्या है? continuous। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन है भाई कि इसका डेरिवेटिव देखना आपने डेरिवेबल है या नहीं। तो डेरिवेटिव इसका क्या हमने, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है विच इज एग्जिस्ट यूनिकली। यूनिकली देखने लग रहा है आपको 0 है, या लिख सकते हो विच इज डेफिनेट फाइनाइट रियल। ए टू बी जो ओपन इंटरवल दे रखा है बच्चों, ए टू बी ओपन इंटरवल पर क्लोज दे रखा है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज आल्सो डेरिएबल। तो बच्चों डेरिएबल भी हो गया ये, कंटिन्यूअस भी हो गया ये, तो बोथ कंडीशंस ऑफ LMV इज आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर LMV इज एप्लीकेबल, यानी कि LMV इसके ऊपर क्या होगी? एप्लीकेबल। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का सेकंड पार्ट, एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है भाई इसमें भी, और ये एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। 0 पर डेरिएबल नहीं है फंक्शन। ये देखो 0 पर आप LSD RSD चेक करके भी इसको प्रूव कर सकते हो, LSD RSD के इक्वल नहीं आएगी इसमें। मैं दिखा देता हूँ LSD, देखो चेक करेंगे तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। पुट करेंगे यहाँ पर हम x की जगह 0 माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0
0 माइनस एच विद इन मोड डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच, और माइनस एच का मॉडुलस आ जाएगा बच्चों प्लस एच, और लोअर पार्ट में माइनस एच है, ये कैंसिल होकर ये आ गया लिमिट एच अप्रोच टू 0 -1, यानी कि क्या आ गया -1। अब आर एस डी चेक करेंगे तो वो क्या आएगी +1। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एफ ऑफ एक्स होता है यहाँ पर माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर 0 रखने से 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों हम एक्स की जगह 0 प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0, और यहाँ पर 0 प्लस एच विद इन मोड डिवाइडेड बाई एच, ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0, और h बाई एच कैंसिल होकर 1, लिमिट लग करके आ जाएगा 1। ठीक है ना। तो सिंस एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी, ठीक है ना, यानी कि एफ ऑफ 0 डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिएबल एट x इक्वल टू 0। और भाई डेरिएबल हमने कहाँ पर प्रूव करना है, इसके बीच के जितने भी रियल नंबर आते हैं -1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर, बीच के जितने रियल नंबर आते हैं उन सब के ऊपर डेरिएबल प्रूव करना है। तो आप लिखो इट इज नॉट डेरिएबल एट x इक्वल टू 0, हैंस इट इज नॉट डेरिएबल ऑन -1 to 1 ओपन इंटरवल, यानी कि अगर इस इंटरवल के किसी भी एक नंबर पर डेरिएबल नहीं हुआ है ये, तो पूरे इंटरवल पर नॉट डेरिएबल बोला जाता है। तो नॉट डेरिएबल होगा तो एलएमवी एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड मेथड एक और है मेरे पास, देखो मोड एक्स का मीनिंग होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मोड एक्स को ये बोलते हैं। अब डेरिवेटिव लेंगे हम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रूट लग रहा है डबल होकर नीचे आएगा, और रूट हटाया तो एक्स स्क्वायर बच गया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ होगा बच्चों, तो ये बच जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर के रूट को वापस मोड एक्स लिख सकते हो आप। तो बच्चों यहाँ पर अब अगर मैं 0 पुट करता हूँ 0, तो ये क्या आ गया 0/0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गया, जो कि क्या होती इनडिटरमिनेंट फॉर्म, विच इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है ना। जो कि क्या होती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म यानी कि इसके जो है वो फाइनाइट आंसर नहीं, एक से ज़्यादा आंसर है, डेफिनेट नहीं आया ये। तो डेफिनेट नहीं आया तो वेरिएबल कब होता है, इफ इट एग्जिस्ट यूनिकली देन इट इज वेरिएबल, और यू कैन से दैट इफ इट इज डेफिनेट फाइनाइट एंड रियल देन इट इज वेरिएबल। तो ये डेफिनेट तो आया नहीं बच्चों, देयरफॉर इट इज नॉट वेरिएबल एट x इक्वल टू 0, हैंस इट इज नॉट वेरिएबल ऑन -1 to 1 ओपन इंटरवल, यानी कि इसके बीच के एक नंबर 0 पर ये डेरिएबल नहीं हुआ, तो पूरे इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर इसको डेरिएबल नहीं बोल सकता कोई भी। तो डेरिएबलिटी की कंडीशन तोड़ दी इसने, तो एलएमवी एप्लीकेबल नहीं हुई बच्चों, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट बिल्कुल सेम आ गया बच्चों, थर्ड का थर्ड पार्ट। अब की बार x+2 का मॉडुलस आ गया, और चेक करना आपने -3 से 4 पर, तो ये -2 पर डेरिएबल नहीं है बच्चों। सीधा सीधा पता चल जाता है, जो इसको 0 बनाता है ना x+2 को, कौन बनाएगा -2। कैसे पता चला, इसको 0 के इक्वल रख के देख लीजिए आप। तो -2 पर ये डेरिएबल नहीं होगा कभी भी। तो एक मेथड तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया x+2 के मोड को आप x+2 का स्क्वायर का रूट ले सकते हो। तो डेरिवेटिव करेंगे तो डबल होकर नीचे आएगा सबसे पहले, ठीक है ना। अब जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर सामने आ गई, x+2 बच जाएगा, ये कैंसिल होगा इससे, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास x+2 का मॉडुलस। ठीक है ना। तो भाई -2 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, देखो -2 पता ही चल गया मेरे को, -2 ही पुट करना है, तो ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म विच इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, देयरफॉर डेरिवेटिव इज नॉट डेफिनेट at x equal to 2 -2, hence it is not variable at x equal to -2, therefore it is not variable on -3 to 4 open interval, hence variability condition is not satisfied, therefore LMV is not applicable। सेकंड मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो, LSD निकालो आप -2 के ऊपर, ये x+2 है बच्चों, और ये x+2 -0 हो जाएगा,
एक्स की जगह पुट करेंगे अब की बार 2 माइनस एच, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, ठीक है ना। इसका मॉडुलस हटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 2 माइनस एच, ठीक है ना। एच की वैल्यू लगभग 0 है तो 2 माइनस एच बच जाएगा। लोअर पार्ट में क्या है 2 माइनस एच, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई और क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। x की जगह पुट किया हमने 2 माइनस एच, यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच पुट करेंगे बच्चों, तो 2 माइनस एच पुट करना हमने x की जगह, 2 माइनस एच प्लस 2 ऑलरेडी है तो माइनस एच आ जाएगा भाई। यहाँ पर 2 माइनस एच पुट करेंगे x की जगह, प्लस का 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और 2 माइनस एच पुट किया हमने, ठीक है ना। x की जगह पुट करना बच्चों 2 माइनस एच। एक बार दोबारा से ही कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पर, ठीक है ना। चेंज करने से बढ़िया बच्चों दोबारा से ही ले लेता हूँ। देखो -2 लिमिट थी जबकि मैं लेने लग रहा था यहाँ पर +2, तो LSD चेक करनी है हमने -2 के ऊपर। लिमिट x अप्रोच टू -2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, x अप्रोचिंग -2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये होता है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई x ऑफ x माइनस -2। तो बच्चों f ऑफ x की जगह क्या रखा जाएगा x प्लस 2 का मॉडुलस, तो लिमिट x अप्रोच टू -2, यहाँ पर x प्लस 2 का मॉडुलस हो गया, f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब x की जगह पुट करेंगे हम यहाँ पर -2 माइनस एच, तो ये आ जाएगी लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 माइनस एच और +2 विद इन मोड डिवाइडेड बाई -2 माइनस एच प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, और लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर आ जाएगा -h का मॉडुलस जो कि +h हो जाएगा, लोअर पार्ट में -h है तो कैंसिल होकर -1 आ गया भाई। अब RSD अगर मैं निकालूँ इसमें RSD तो वो क्या आएगी बच्चों +1। कैसे, यहाँ पर -2 + h पुट करेंगे, -2 + h देखो RSD के अंदर, RSD निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिए तो -2 + h पुट करेंगे, ये प्लस प्लस और प्लस, ये आ जाएगा प्लस, तो RSD आ जाएगी 1 और LSD क्या आ गई -1, तो 1 -2 पर फंक्शन क्या हो गया नॉट वेरिएबल। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो आप, इससे भी चेक कर सकते हो। ओवरऑल क्या है LMV यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुई। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फोर्थ पार्ट, तो भाई साफ साफ दिखाई देने लग रहा है ये 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों। देखो अगर f ऑफ 1 निकालता हूँ मैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब RHL निकालने आपने, LHL तो ठीक यही आ जाएगी, तो RHL निकालेंगे हम जो कि इससे डिफरेंट आएगी। तो लिमिट x अप्रोच टू अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 2x² + 7, तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो 1 पर मैंने इसकी कंटिन्यूटी चेक की है, सिंस RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, therefore it is discontinuous at x equal to 1. fx is not continuous, that is discontinuous at x equal to 1. Hence fx is not continuous, that is discontinuous भी लिख सकते हो आप, on 0 to 3 क्लोज इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल के अगर एक भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो गया तो बोला जाएगा पूरे इंटरवल पर क्या है डिसकंटिन्यूस। तो भाई LMV जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी बच्चों। एप्लीकेबल क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों कंडीशन अगर पूरी करता है क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका फंक्शन तो एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर दो में से एक भी कंडीशन अगर ब्रेक हो गई तो एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो भाई बच्चों अच्छे से रिवाइज करो इनको, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है ना।